नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। आज नंबर सिस्टम में जातीय मान और स्थानीय मान का टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक का जो सबसे पहला नंबर सवाल है 97,534 में 4, 3, 5, 7, 9 के स्थानीय और जातीय मान लिखने के लिए बोला जा रहा है। आइए आज इस वीडियो में हम दशमलव वाले संख्या का भी स्थानीय मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो सवाल है 9, 7, 5, 3, 4। तो आइए इसका स्थानीय मान और जातीय मान सबसे पहले समझ लें। किसी भी अंक का अगर जातीय मान पूछ ले तो देखिए कि वो कौन सा अंक का जातीय मान पूछा गया है। अगर 4 का जातीय मान पूछे तो 4 कहीं भी रह चले जाए 4 ही कहलाएगा। 4 कहीं भी चले जाए 4 का नाम तो बदलने वाला है नहीं, 4 ही कहलाएगा। 3 का जातीय मान 3 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा और 9 का जातीय मान 9 ही होगा। इसको हम क्या कहते हैं? लोकल वैल्यू। इसको लोकल वैल्यू कह सकते हैं या फेस वैल्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, आइए 4 का सबसे पहले जातीय मान निकालते हैं। इसका जातीय मान जब निकालेंगे, जातीय मान तो क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। और अगर इसी का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला जाए, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में क्या होगा? आप जानते हैं ये इकाई के स्थान पे है। इकाई, तो इकाई 1 होता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अगर इसी में 3 को देखा जाए तो 3 का जो जातीय मान होगा, जातीय मान, 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसी 3 का अगर स्थानीय मान पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? स्थानीय मान 3 गुना 3 के बाद क्या अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो वाला अंक से मतलब 30। आप सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 के बाद 1 जीरो है 30 लिख देंगे। अब 5 का अगर निकालने के लिए बोले, जैसे कि 5 का अगर स्थानीय मान निकालने बोले तो स्थानीय मान निकालेंगे 5 गुना 100। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 2 अंक है, तो 5 के बाद 2 शून्य, यही मेरा इसका आंसर होगा। अब देखिए 4 का निकाल दिए, 3 का निकाल दिए, 5 का निकाल दिए, बच गया 7 और 9। आइए 7 का भी देखते हैं। 7 का जो निकालेंगे, 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? जातीय मान होगा इसका 7 और स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 गुना, या फिर 7 के बाद देखिए 1, 2, 3 जीरो है, 3 अंक है तो 3 जीरो देंगे, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब 9 का निकालने बोला जा रहा है। आइए 9 का देखते हैं। 9, उसके बाद क्या अंक है? 1, 2, 3, 4 अंक है, तो 4 जीरो देंगे, तो ये मेरा इसका स्थानीय मान होगा। और अगर 9 का जातीय मान पूछे तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, यही मेरा इसका आंसर होगा। ये दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 3,21,784 में 7 का जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिए इसमें सिर्फ 7 का बोला गया है। अब इसको क्या करेंगे? 3, 2, 1, 7, 8, 4, 7 है। 7 किस स्थान पे है? 1, 2, 3 स्थान पे, तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान को क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा कहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए ये जातीय स्थानीय मान का मतलब ही हो गया वो किस स्थान पर है, कौन से स्थान पे है, उस संख्या में किस स्थान पर है, यही वो पूछा जाता है। जैसे कि 7 किस स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है, तो इसको क्या करेंगे? एक सैकड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 700 इसका आंसर हो जाएगा, स्थानीय मान। और अगर इसका जातीय मान पूछ ले तो आइए देखिए, जातीय मान जो होता है वो ये होता है कि ये किस कैटेगरी में है, मतलब क्या है इसका नाम, तो सीधा 7, यही इसका 7 आंसर हो जाएगा। मतलब जातीय मान कभी नहीं बदलता। अगर वो 3 के जगह पे भी है तो 3, 4 की जगह पे है तो वो 4 ही कहलाएगा, 1 अपने जगह पे है तो 1 ही कहलाएगा, 2 अपने जगह पे है तो 2 ही कहलाएगा। लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है। अगर इसी में आपको, ये इसका आंसर हो गया, अगर इसी में आपको 8 का स्थानीय मान पूछ देता तो आप क्या करते?
8 का स्थानीय मान में 8 के बाद एक शून्य है तो 80 लिख देते। अगर 1 का स्थानीय मान पूछ देता तो 1 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य दे देते, यही मेरा इसका आंसर हो जाता। आइए आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31,786 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है, ये पूछा गया है सवाल में। अब आप देखिए कि 7 का सिर्फ पूछा है, इसका स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे। अगर निकालने लगें तो इसमें समय लग जाएगा। अगर आप इनको अच्छी तरह से जान रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, 700 में 7 को घटा देना है। लेकिन आइए इसको निकाल के देखते हैं। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 के बाद 2 अंक, 100 से मल्टीप्लाई 700 होगा। और 7 का ही क्या पूछा है, जातीय मान भी पूछ लिया गया है। और जानते हैं जातीय मान जो अंक होता है वो खुद होता है। अब इन दोनों का अंतर पूछ लिया गया है तो 700 में 7 को आप घटा दीजिए। अगर आप इसको घटाइएगा तो 7 3 10, यहाँ से एक इसमें कैरी ले लिए तो यहाँ 9 बच गया। अब फिर यहाँ से इसमें कैरी दिया गया था तो 6 बचा, 693 इसका आंसर हो जाएगा। आइए आज की वीडियो में अलग अलग टाइप के स्थानीय मान जातीय मान के सवालों को देखते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें है 98,60,230 में 6 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान का योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए इसमें 2 अलग अलग अंक दे दिया गया है और दोनों अलग अलग अंक का अलग अलग चीज़ पूछ लिया है, 6 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान। आइए इसको निकालते हैं। 9860,230। अब इसमें सबसे पहले 3 का जातीय मान ले लेते हैं, क्यों 3 पहले है तो 3 का जो जातीय मान लेंगे तो क्या होगा, जातीय मान आप जानते हैं जो भी अंक है वही होता है। अब 6 का पूछा गया है, 6 का क्या करेंगे, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो आप अब तो समझ गए होंगे कि 6 के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य इस पर रखा जाता है। तो 1 2 3 4 अंक, तो 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा। अब कहा गया है इन दोनों का योग ज्ञात करने के लिए। तो देखिए 6 पर 4 शून्य और 3 इसमें जोड़ना है तो आप जानते हैं इसका जोड़ 3 0 0 0 6, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 54,132 के किसी 2 स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा। देखिए ये सवाल आपके एक सीजीएल के पीटी में एक बार और एक बार ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आइए इनके स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करते हैं। 54,132। अब देखिए अगर एक स्थानीय मान बोलता है एक अंक का स्थानीय मान और एक अंक का जातीय मान का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा, तो क्या करते हैं हम 5 का सब स्थानीय मान ले लेते और एक सबसे छोटा है इसमें अंक, तो एक का जातीय मान लेकर के अंतर निकालते तो हमको कहीं ना कहीं वो अंतर सबसे बड़ा निकलता। लेकिन हमको 2 अंकों का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने बोल दिया गया है जो सबसे बड़ा हो, तो 5 का इसमें स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा। क्यों, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4,000 होगा। अब 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 50,000 होगा। तो 50,000 कहीं 4,000 से बड़ा है, तो 50,000 में क्या करेंगे और स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान सबसे छोटा होगा इसमें। 3 का अगर स्थानीय मान लेते हैं तो 30 हो जाएगा। 1 का अगर स्थानीय मान लेते हैं तो 100 हो जाएगा। और 2 का अगर स्थानीय मान लेते हैं तो 2 ही होगा स्थानीय मान। क्यों, क्योंकि इकाई अंक पे है तो इसके बाद कोई अंक है नहीं, तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे स्थानीय मान निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुना 1 बराबर 2। और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के बाद क्या सुनना, क्या अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो मतलब 4 अंक वाले ये हो गए और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो जो है इसका सबसे बड़ा निकलेगा। तो आइए देखते हैं, 50,000 में 2 का अंतर कर देना है तो 8 9 9 9 4, 49,998, यही मेरा इसका आंसर होगा। ये सवाल नंबर 6 देखते हैं।
341.95 में 9 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद जो होता है उसको सेपरेटली पढ़ते हैं। जैसे कि 9 है तो 9 पढ़ेंगे, 5 है तो 5 पढ़ेंगे, इसको 95 नहीं पढ़ेंगे, 341.95 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। में 9 का स्थानीय मान, आइए इसको निकालते हैं। 341.95, इसमें 9 का जातीय मान। तो हमने सबसे पहले जो आपको पहला नंबर क्वेश्चन में समझाया आपको कि अगर कोई भी हिंदू और सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर वो तीनों में से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, उसके बाद अगर उससे पूछे कि आप कौन हो, तो वो हिंदू ही बताएगा, सिख अपने आप को सिख ही बताएगा, मुसलमान अपने आप को मुसलमान ही बताएगा। लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है, अगर कोई हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई अगर है, उसमें कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खाकपति है, कोई कुछ भी है, अगर उसको उस जगह पे पूछा जाए कि भाई आप कितने संपत्ति वाले हो या कितने आपके पास पैसे हैं, तो वहाँ पर वो लोग ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। वहाँ पर तुलना होने लगेगी उसके पैसों से कि वो अरबपति है, वो करोड़पति है। वही चीज़ स्थानीय मान में होता है। अगर जैसे 9 है तो 9 पॉइंट में हो या बिना पॉइंट वाले सवाल में अगर जातीय मान पूछे तो 9 है तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा जातीय मान, ठीक है। ये जातीय मान हो गया। अगर अब इसी 9 का अगर हमको स्थानीय मान मांगा जाए तो क्या करेंगे, 9 इंटू में क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने, मतलब पॉइंट के बाद एक भी अंक है नहीं है, पहला अंक यही है, तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9/10 इसका मेरा आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। 756.325 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो मतलब 2 5 है इसमें, इस बात को ध्यान में रखना है। 756.325, इसमें 2 5 है, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, इन दोनों 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है इसमें। तो अब देखिए पॉइंट है, एक पॉइंट से पहले है, आपको हम बताए हैं कि पॉइंट से अगर पहले रहे तो उसमें हमको पॉइंट से पहले वाले का ही एक अलग अंक मान लेना, सिर्फ 756 मानना है। क्यों? क्योंकि आप इसका उच्चारण या इसको बोलते भी हैं 756, तो 756 है तो 756 का ही सिर्फ हमको स्थानीय मान निकालना है। इसमें 756 में 5 कौन से स्थान पे है, 5 दहाई के स्थान पे है, और इसके बाद एक अंक है, तो एक अंक मतलब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 50, ये 5 का स्थानीय मान निकला। अब इस 5 का स्थानीय मान हमको इस ज्ञात करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद 325 पढ़ते हैं इसको। अब आप देखिए पॉइंट के बाद किस स्थान पर है, ये पॉइंट के बाद 1 2 तीसरे स्थान पे है, तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 1/1000। क्यों? क्योंकि तीसरे स्थान पे है तो 3 जीरो। आप जानते हैं अगर किसी भी अंक दशमलव को अगर तोड़ते हैं तो जितने स्थान पे उतना शून्य देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर किया जाता है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5/1000, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा, और ये दूसरे 5 का आंसर हो गया। आइए इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 8 देखते हैं। 4.987643 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। सवाल में पूछ लिया गया है सभी अंकों का स्थानीय मान, तो 4.987643। अब देखिए एक एक करके सबका निकालते हैं। 3 का अगर हमको पूछ लिया है, 3 का स्थानीय मान क्या निकालेंगे। 3 देखिए दशमलव के बाद कितने अंक स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, तो 1/1 2 3 4 5 6 कर देंगे। अब 3 क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 0, यही हो जाएगा। अब 4 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 गुना, आप देखिए 3 में 6 पे था, 6ठा स्थान पे था, ये 5वां पे होगा, 1 2 3 4 5वें स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5,
तो ये हो जाएगा 4/1 2 3 4 5, यही हो जाएगा। अब छठा 6 है, 6 का निकालना है। 6 का क्या करेंगे, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है, तो 1/1 2 3 4, 4 शून्य देना पड़ेगा हमें, तो 6/1 2 3 4। अब 7 का निकालना है हमको। 7 के लिए क्या करेंगे, 7 गुना 1/1 2 तीसरे स्थान पे है, तो 3 शून्य से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, 7/1 2 3। अब 9 का निकालना, 8 का निकालना है, तो 8 का क्या करेंगे, 8 गुना 1/1 दूसरे स्थान पे है 1 2, तो 8/100। 9 का निकालना है, आइए 9 का निकालते हैं। 9 गुना 1/1 ही अंक, मतलब दशमलव के बाद सिर्फ यही है, अगर खुद रहे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 9/10। अब 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद कोई अंक है नहीं, तो सिर्फ हमको 4 का स्थानीय मान, आप दशमलव के बाद वाले सभी अंकों को भूल जाइए। अगर आपको पूछा जाए सिर्फ 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो 4 गुना 1, क्यों ये इकाई स्थान पे है, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये मेरा इसका स्थानीय मान हो गया। थैंक यू भाई देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।